को हमारे साथ जुड़ रही हैं अनु जैन। आप हैं ब्रोकिंग बिजनेस की हेड IIFL वेल्थ के। अनु जी, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। सबसे पहले तो नव वर्ष की आपको शुभकामनाएं। साल में पहली बार आपसे जुड़ रहे हैं, बताइए सेहत वगैरह कैसी है आपकी? बढ़िया। आपको और आपके सारे व्यूअर्स को भी हमारी पूरी फर्म की तरफ से नए साल की पूरी शुभकामनाएं। सबको हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस की पूरी अबंडेंस की होप करते हुए आपके साथ जुड़ रहे हैं। चलिए, तो वेल्थ तो IIFL के नाम में ही है, और हेल्थ में मान के चलता हूं कि वैक्सीन्स लगने दिखते हैं, आपको दिख ही रहे हैं पूरे भारतवर्ष में। तो इस साल आपको हेल्थ भी बहुत अच्छी तरीके से वेल्थ के साथ बढ़ती हुई दिखेगी। अनु जी, हम लोग सिर्फ और सिर्फ 9 सेशन दूर हैं बजट से। शानदार आपने रैली देख ली है नवंबर के महीने में, दिसंबर के महीने में, और जनवरी में भी लगभग 3% निफ्टी ऊपर है। पोजिशनली बाजार क्या आपको भारी दिख रहा है बजट से पहले? देखिए, इतना चलने के बाद और बजट एक जो इतना इवेंट है उसके आसपास एक स्किटिशनेस जो होती है वो एक बहुत नॉर्मल सिचुएशन है। और टेक्निकली अगर आप देखेंगे तो भी ओवरबॉट सिचुएशन में था। जैसे कि मुझसे पहले जो आपके एडवाइजर थे, मैं उनको भी सुन रही थी, हमारे जो फर्म के टेक्निकल एनालिस्ट है उनका भी व्यू यही है कि 14,400 से 14,600 का जो जोन है वो एक रेजिस्टेंस का जोन है। जिस तरीके से हमने पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में सेलिंग आती हुई दिखी है, खास करके IT के रिजल्ट्स के बाद जो बहुत अच्छे थे। और जनरली मैंने देखा है जब मार्केट एक पॉज लेता है वो एक अच्छी खबर के साथ ही पॉज लेता है। तो आपने IT के रिजल्ट्स बहुत अच्छे देखे, बैंकिंग का रिजल्ट भी जो आपने जो पहला HDFC का रिजल्ट देखा है वो बहुत अच्छा है। उसके बावजूद अगर आप प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं तो एक पॉज का जो मार्केट इंडिकेशन दे रहा है कि वो रिस्पेक्ट करेगा, तो आप 13,900 तक का भी एक मूव देख सकते हैं। क्योंकि अगर 14,300 ज्यादा 14,250 जो आप भी बात कर रहे थे नहीं होल्ड करता, तो एक 350-400 पॉइंट की वहां से भी एक वो आ जाती है। बट उससे नीचे हमें इस समय कोई बड़ा मूव डाउन नहीं दिख रहा है। आई थिंक इट इज वेरी नॉर्मल कि आप बजट में क्या आता है उसको समझ के फिर अगले 1-1.5 साल के लिए एक रिकमिट करें मार्केट को। तो आई थिंक इट्स वेरी नॉर्मल। और चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो बाकी के सेक्टर्स हो, अच्छे रिजल्ट के बावजूद अगर आप प्रॉफिट टेकिंग देख रहे हैं तो वो एक पॉज है जो बहुत नॉमिनल और नॉर्मल है। जी जी अनु जी, एक और चीज़ अगर आप देखें कि हमने काफ़ी लिक्विडिटी देखी है FIs की, बट ग्रेजुअली अगर आप लास्ट 5-7 सेशंस देखें तो FIs नेट लॉन्ग तो है कैश में, बट ग्रेजुअली वो इंडेक्स में शॉर्ट्स कॉल राइटर्स बन रहे हैं धीरे धीरे। अब मैं इससे 2 पॉइंट्स टेक करते हुए मैं 2 इंडिसेस पे आपका व्यू चाहूँगा। फर्स्ट डॉलर इंडेक्स और डॉलर इटसेल्फ, इन दोनों पे आपका आउटलुक क्या है? क्या लिक्विडिटी रिवर्सल का या फिर डॉलर कैरी जो ट्रेड्स होते हैं उन पे रिस्क नजर आ रहा है आपको? क्या ये दोनों इंडिसेस आपको क्या कह रहे हैं? दोस्तों, अगर आप बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपने हजारों लाखों रुपए बर्बाद कर रहे हैं तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे और भरोसेमंद ब्रोकर एंजल ब्रोकिंग के साथ में जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाकर आप अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं एंजल ब्रोकिंग से। साइडवेज मूवमेंट कह रहे हैं, अभी तक कोई रिवर्सल की बात तो है नहीं। रिवर्सल होगा तो आप डेफिनेटली FIs का नेगेटिव नंबर देखना शुरू कर देंगे, बट एक साइडवर्ड पॉज वहां से भी आ रहा है तो वो एक इंडिकेट कर रहा है कि दिस इज द थिंग। बट मेरे ख्याल से वो एक बाइडेन के स्वेरिंग इन तक और वो जो 2 ट्रिलियन का पैकेज एक्चुअली लॉन्च होता है उसके बाद उसका जो सेकेंड मूव आएगा, वेदर इट काइंड ऑफ गेट्स वीकर और वेदर इट काइंड ऑफ जस्ट गोज साइडवेज इज येट टू बी सीन। सो आई थिंक दैट पॉज इज रिफ्लेक्टिव ऑफ एवरीथिंग इन द मार्केट राइट नाउ एंड इट्स अ वेट एंड वॉच, सो which is very clearly indicative on all indices right now. आपने बहुत ही बेहतरीन बात रेस करी। प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बिडेन की जो आज माफ़ कीजिए जनवरी 20 को स्वेरिंग इन होगी, उसकी वजह से बाज़ार में हल्का सा आपको कंसोलिडेशन दिखेगा। ये बताइए, आप बहुत ज़बरदस्त तरीके से जितने भी हमारे विदेशी मित्र हैं भारतीय बाज़ारों में निवेश करते हैं उनसे चर्चा करती हैं, डिस्कशंस करती हैं,
उनका ओवरऑल व्यू क्या है भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में, हमारे बाजारों के बारे में? कहीं उनको ओवर वैल्यूएशन के जोन्स दिखते हैं या फिलहाल कहीं डीप वैल्यू आपको दिख रही हो बाजार में उनके चश्मे से? देखिए, बाहर के चश्मे से अगर देखा जाए तो डीप वैल्यू जहाँ पे वो इन्वेस्ट करते हैं वो कमी है, लेकिन उसके बावजूद मेरे ख्याल से जिस तरीके से आईटी ने रिजल्ट्स पोस्ट किए हैं, जो ग्रोथ या जो हमने इस साल जो हमने जिस साइज के कॉन्ट्रैक्ट्स देखे हैं, चाहे वो डाइमलर का देखा है या जो और ट्रेड्स आ रहे हैं, या आप अगर कॉन्कॉल्स इन्फी के सुने हो या टीसीएस के सुने हो, तो जिस तरीके से यहाँ से अगले 1.5-2 साल अगर ग्रोथ दिख रही है तो वो आईटी सेक्टर में अभी भी काफी दिख रही है। एंड आई एम नॉट सेइंग कि ये एक डीप वैल्यू एरिया है, बट कभी कभी सेक्टर का रिवैल्यूएशन हो जाता है जब वो कंसिस्टेंटली कैश थ्रो आउट करता है, जब वो कंसिस्टेंटली मिड टीन्स का ग्रोथ दिखाता है, जो शायद पहले वो अर्ली टीन्स का या लो टीन्स का दिखा रहा था। तो आई थिंक स्कोप आईटी में अभी भी इन्वेस्टमेंट का उनकी तरफ से है। एंड जहां तक कि बाकी ब्रॉडर मार्केट्स का सवाल है, तो वो आई थिंक बजट के बाद गवर्नमेंट ने क्या नॉर्म्स लिए हैं और क्या मूव्स कर रहा है, उस बेसिस के हिसाब से रीएलोकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स पूरे साइड पे हो सकता है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग में हो, मिड कैप्स में हो, इंफ्रा में हो। दैट्स अ हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड, बट आई थिंक पीपल आर वेटिंग फॉर गवर्नमेंट पॉलिसी आउट देयर। ये राय आईटी पर आती हुई दिख रही है। अनुजी, पिछले अगर आप 2 दशक में जाएं तो जब .com बबल से पहले हम लोगों ने बहुत ही अच्छा मूवमेंट आईटी स्टॉक्स में आता हुआ देखा था। शायद वही जोन आपको दोबारा आजकल आता हुआ दिख रहा है। गाइडेंस देखें, डबल डिजिट्स की तरफ दौड़ रही है, प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ रही है। मिड कैप आईटी के बारे में आप क्या राय रखती हैं? फ्रंटलाइन काउंटर्स तो बहुत अच्छी तरीके से दौड़ ही रहे हैं, लेकिन मिड कैप आईटी की तेज़ी तो देखते ही बनती है। दोस्तों, अगर आप बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपने हजारों लाखों रुपए बर्बाद कर रहे हैं, तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे और भरोसेमंद ब्रोकर एंजल ब्रोकिंग के साथ में जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाकर आप अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं एंजल ब्रोकिंग से। देखिए, काफी स्टॉक्स डबल हो चुके हैं जिनको हम फॉलो कर रहे थे, तो फ्रॉम बीइंग डीप वैल्यू देव कम टू फेयर एंड मे बी स्लाइटली अहेड ऑफ फेयर वैल्यू। हाउएवर, अगर आप टीसीएस का वैल्यूएशन देखें या आप इन्फी और टीसीएस को ही देखें, तो देयर इज अ गुड डिस्काउंट फ्रॉम वेयर टीसीएस इज ट्रेडिंग टू वेयर इन्फी इज ट्रेडिंग। अगर आपने एचसीएल के रिजल्ट देखे तो एचसीएल इतने अच्छे रिजल्ट के बावजूद करीब 20% के डिस्काउंट पे ट्रेड करता है टीसीएस से। और जहां तक कि आप मिड कैप पे आएंगे तो दो उनका एक वैल्यूएशन पैरामीटर फर्क है, बट डिस्काउंट जो है बड़े दिग्गजों के साथ वो काफी हाई है। तो अगर टीसीएस और इन्फी चलते हैं, जिसकी हमें पूरी उम्मीद है, तो ये भी चलेंगे। हाँ, आपने जो पिछले 6 महीने में कुछ स्टॉक्स को डबल या डबल से भी ज्यादा होते हुए देखा, वो एक मूव आके अब वो एक खत्म हो चुका है, तो हम उसी का एक रेप्लिकेशन नहीं एक्सपेक्ट कर रहे, बट एक हेल्दी 15-20-22% रिटर्न after such a market move is also something great in this market. So would be positive on mid cap IT and even large cap IT from this point also. अनुज, एक और चीज अगर आप देखें इस बुल रन में, अगर आप देखें सबसे आखिरी में पार्टिसिपेट किया ऑटो ने, लुक एट मारुति, स्पेशली टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड। अगर हमको डिप मिलता है टुवर्ड्स, जैसे कि आपने कहा कि 13,900 तक का डिप मिलता है, 14,000 तक का डिप मिलता है, तो आप प्रेफरेंस किस चीज को देंगी उस डिप में? जिसे कहते हैं ना, पहली प्रिफर्ड आपकी पिक क्या होगी या फिर सेक्टर क्या होगा उस डिप में? देखिए, जो हमारा हाउस रिपोर्ट है उसमें अशोक लेलैंड हमारा इस साल का टॉप पिक है। तो आपने जो मुझे सवाल दिया उसका जवाब बहुत सीधा साधा है। एंड ओवरऑल हम ब्रॉडर इकोनॉमी को इम्प्रूव करते हुए देख रहे हैं। प्लस जो हमने एक सीवी साइकिल में एक पॉज देखा था, एक पीरियड था जब हम सेल्स नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे, कोविड के कारण भी वो हमने देखा है कि नंबर ऑफ ट्रक्स यूज्ड वर लेस, बट नाउ दैट इज गोइंग फ्रॉम
the bottom two towards fresh purchases. So अगर हम इस सेक्टर को प्ले करना चाहेंगे तो इस लेवल पे या यहाँ से 4-5% नीचे हमको अशोक लेलैंड हमारा प्रेफर्ड पिक लग रहा है. ऑब्वियसली गवर्नमेंट इस बजट में स्पेंडिंग के ऊपर एक काफी एम्फेसिस रखेगी और उसमें आप 2 व्हीलर्स एंड लोअर 4 व्हीलर्स के ऊपर भी एक एम्फेसिस देखेंगे. आई थिंक जो क्लीन एनर्जी का मूव पूरे दुनिया में है उसके ऊपर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर भी कुछ टैक्स ऑप्स देख सकते हैं. तो वो अभी तक हमारे यहाँ बहुत एक नीश मार्केट है, बहुत कम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक्चुअली हैं. बट गोइंग फॉरवर्ड जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल को पहले लाएगा, जो भी ब्रांड में लाएगा, जिस भी फॉर्म में, चाहे वो 2 व्हीलर्स या 4 व्हीलर्स है, वो एक मेजर प्ले अगले 2-3 साल के लिए हो सकता है. बट गिवन जो अभी सिचुएशन है जहां हमारे पास कोई ईवी है नहीं इस समय बड़ा, आई थिंक अशोक लेलैंड ऑन द सीवी साइड इज समथिंग दैट वी वुड बी पॉजिटिव ऑन. एडिशनल लॉन्ग कॉल आपको अशोक लेलैंड पर IIFL वेल्थ की तरफ से आती हुई दिख रही है. अनुजी, चर्चा बजट की ही हो रही है. ये बताइए कौन सी ऐसी 2 या 3 आवश्यक चीजें हैं, अहम चीजें हैं जो आप देखना चाहती हैं इस बजट स्पीच में? आई होप दे कम ट्रू, बट जो 2-3 चीजें हमने बेसिकली देखी हैं कि अगर आपने, जब हमारा लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, जो प्रॉब्लम्स हमने देखी थी माइग्रेंट लेबर की तरफ या हेल्थ की तरफ, वो एड्रेस होनी चाहिए. और जिस तरीके से हम इकोनॉमी को मूव करना चाहते हैं और एक ब्रॉडर मार्केट के ऊपर स्पेंड करना चाहते हैं, एक मेड इन इंडिया पे स्पेंड करना चाहते हैं, सम काइंड ऑफ एलोकेशंस टुवर्ड्स अ इंफ्रा bank or an infra institution which would lend out money very easily and quickly to infra projects, जिससे मैन्युफैक्चरिंग ऑल्सो हेल्प होगा. एंड वो ब्रॉडर इकोनॉमीज को, MSMEs को एक काफी हद तक एक स्पेंड में हेल्प करेगा. तो एक तो वो एक्सपेक्टेशन है कि इंफ्रा के ऊपर कुछ ना कुछ आएगा या आना चाहिए. उसके अलावा एक हाउसिंग के लिए जो हम देखिए, एक होता है आप कौन से साइकिल में, इस समय इंटरेस्ट रेट्स हमारे काफी लो है कंपेयर टू व्हाट दे हैव बीन. आई थिंक दिस इज द राइट टाइम दैट वी हैव a further boost to housing loans, whether further allocation, whether new firms or new institutions lending. उससे आपका रियल एस्टेट जो एक सेक्टर है जहाँ पे काफी पैसा लोगों का फंसा हुआ है, जो एक बैड सिचुएशन में है, सप्लाई यूज होती है, तो वो हर तरीके से अगर हम इस ब्लॉक को निकालते हैं तो काफी इकोनॉमी में एक स्पीड आ जाएगी. तो रियल एस्टेट को सुधारने के लिए हाउसिंग लोन्स के ऊपर अगर हम कुछ लाते हैं, और जो हमारे एक NBFCs के ऊपर पिछले 1.5-2 साल से प्रॉब्लम रही है, एक बैड बैंक जो ये सारे बैड लोन्स को लेके फास्ट तरीके से उसको इकोनॉमी में एक लिक्विडिटी फिर से ला सकता है. आई थिंक दीज वुड बी माय फर्स्ट 2 or 3 प्रेफरेंसेस फॉर इट. ऑब्वियसली जिस तरीके से ये साल है, अगर गवर्नमेंट स्पेंड करता है और थोड़ा सा भी डेफिसिट बढ़ता है, आई थिंक देयर विल बी अ लॉट मोर टॉलरेशन फ्रॉम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस इफ द स्पेंडिंग brings a little higher level of deficit than what it would have been in previous years. एक और स्पेस अनुजी जिस पे मैं आपकी बात आपसे राय चाहूँगा, इंश्योरेंस स्टॉक्स, HDFC लाइफ, SBI लाइफ, इस स्पेस में आई थिंक ये स्पेस नया है, इंडेक्स में इसको एक प्रेजेंस मिली है धीरे धीरे, और इसको आप एक डे ट्रेडिंग स्टॉक नहीं मान सकते, डे ट्रेडिंग स्पेस नहीं मान सकते. इस स्पेस पे कुछ थोड़ा सा मार्गदर्शन करेंगे हमारे व्यूअर्स का, इस स्पेस को आप कैसे रीड करती हैं? So we've been positive on insurance from I think 2 साल से हम positive हैं, both general insurance and life insurance के ऊपर. आपने इनफैक्ट अगर आप देखेंगे ये स्टॉक्स ने आपको सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी दी है ये पूरे कोविड के साल में, फॉर ऑब्वियस रीजंस की जनरल इंश्योरेंस के साइड आपके एक्सीडेंट्स, फायर्स सब कम हुए हैं, तो उसको वो फायदा रहा है. लाइफ इंश्योरेंस में HDFC लाइफ एंड SBI लाइफ दोनों एक डिफरेंट कैटेगरी को हैंडल करते हैं. SBI लाइफ जनरली आप बैंकिंग के थ्रू ही डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो उसका जो पहला हाफ था ऑफ 2020 बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन, वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन क्योंकि ब्रांचेस बंद थी, लोग बाहर नहीं निकल रहे थे, थोड़ा कम है. अब वो खुल रहा है. तो अगर आप वैल्यूएशन पे देखें तो SBI लाइफ इज एट अ sharp discount to HDFC Life. In terms of growth, I think both will give you similar growths. हमें लगता है कि ये businesses आपको
mid-20s कैगर के हिसाब से अगले 3 साल तक का ग्रोथ दे सकते हैं, बिकॉज पेनिट्रेशन अभी भी पॉसिबिलिटी दिखा रहा है कि आप यहाँ से भी ग्रो कर सकते हैं। तो उस हिसाब से सेक्टर पॉजिटिव है। HDFC लाइफ थोड़ा चल चुका है। आई थिंक SBI लाइफ एट दिस पॉइंट कैन गिव यू द नेक्स्ट 10 to 15%, बट अगर आप 3 साल का व्यू देखें तो मेरे ख्याल से दोनों में आप इक्वली इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड अगर आप जनरल इंश्योरेंस को भी लाए तो आप एक तिहाई आपका इंश्योरेंस में अगर आप बिल्ड कर रहे हैं तो 1/3 के हिसाब से एलोकेशन कर सकते हैं। चलिए अनु जी, बहुत ही शानदार तरीके से आपने 2 सेक्टर्स पर अपनी लंबी अवधि के लिए राय दी, IT, मिड कैप IT और जाते जाते इंश्योरेंस स्पेस पर। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। मैं ये मान के चलता हूँ कि जब बजट में आपको चीज़ें सुनाई होती हुई दिखेंगी, आप हमारे साथ जुड़ेंगी और अपनी विशेष टिप्पणी जो है हमारे दर्शकों को देंगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।